एक असुर था जिसने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के 6 दिन के पुत्र को चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसी पुत्र के हाथों उस असुर की मृत्यु हुई और उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया मायावती ने। लेकिन ये मायावती कौन है और कौन था वो असुर जिसने भगवान के पुत्र को चुरा लिया था, और आखिर क्यों? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए इस कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक और दिव्य लीला के रहस्य को उजागर करते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास विशेष कथा के पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार द्वारिका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। कुछ समय बाद रुक्मिणी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। वास्तव में एक समय क्या हुआ था कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ये देखकर कामदेव की पत्नी रति अत्यंत शोक करने लगी। इसलिए शिवजी ने उसे पुनर्जीवित होने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि कामदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर पुनः प्रकट होगा और उस समय तुम्हें अपना पति वापस मिलेगा। तो बस यही कामदेव श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न बनकर पुनः प्रकट हुए। अब उस समय के क्रूर असुर शंबर को इस बात का पता था और वो ये भी जानता था कि उसकी मृत्यु अगर किसी के हाथों हो सकती है तो वो सिर्फ श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों ही होगी। इसलिए उसने एक दिन क्या किया कि जब प्रद्युम्न सिर्फ 6 दिनों का था और पालने में सो रहा था, तब शंबरासुर एक स्त्री का वेश बनाकर आया और सावधानी से उसने उस नवजात शिशु को चुरा लिया। राजमहल से सीधा वो गया समुद्र किनारे और उस बालक को पानी में फेंक दिया। उसे लगा कि वो बालक मर गया होगा, लेकिन काल की गति को कोई नहीं जानता और ना ही कोई उसे परिवर्तित कर सकता है। जब शंबरासुर ने उस बालक को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया तो उसी समय एक मछली वहां आई और उसने उस बालक को निगल लिया। अब कुछ ही दिनों बाद वो मछली अन्य मछलियों के साथ एक मछुआरे के जाल में फंस गई और दैव इच्छा से उस मछुआरे ने इन सभी मछलियों को शंबरासुर के रसोइये को ही बेच दिया। इस प्रकार जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया था वो मछली भी अब शंबरासुर के रसोई में आ चुकी थी। जैसे ही रसोइये ने उस मछली को काटा तो उसी समय उसने देखा कि वहाँ तो एक जीवित नन्हा सा शिशु है। ये देखकर वह रसोइया अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उसने उस नवजात शिशु को बाहर निकाला और उसी रसोई में काम करने वाली एक दासी मायावती को दे दिया। मायावती जब शिशु को लेकर अपने घर आई तो उसी समय नारद मुनि भी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने मायावती को उसका पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहा कि वास्तव में वो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी और ये शिशु और कोई नहीं अपितु स्वयं उसके पति कामदेव हैं। ये सुनकर मायावती को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और उसे याद आया कि शिवजी की कृपा से ही वह अपने पति की प्रतीक्षा करने के लिए शंबरासुर की रसोई में दासी का कार्य कर रही थी। उस नवजात बालक को देखकर अब वो पहचान गई थी कि वो उसके पति कामदेव ही हैं। अब उसके मन में प्रद्युम्न के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। कुछ ही दिनों में वो नवजात शिशु एक सुंदर नव युवक बन गया। उसकी आंखें कमल पुष्प के समान थी, उसकी भुजाएं लंबी थी और वो अत्यंत सुंदर लगता था। जो भी स्त्री उसे देखती वह उस पर मोहित हो जाती। अब एक दिन मायावती ऐसे ही प्रेम पूर्ण हाव भाव के साथ प्रद्युम्न के पास आई, क्योंकि वो तो जानती थी कि ये उसके पति कामदेव हैं, लेकिन प्रद्युम्न इस बात से अनजान था। इसलिए उसने मायावती से कहा, हे माता, आज आप कुछ बदली हुई लग रही है। पहले तो आप मेरे साथ एक माँ जैसा व्यवहार करती थी और आज प्रेमिका के रूप में आई है। ये सुनकर मायावती ने कहा, भवान् नारायण सूतः शंबरेण हृतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो तमीमं जहि दुर्घर्षं दुर्जयं शत्रुमात्मनः मायाशतविदं तं च मायाभिर्मोहनादिभिः। हे स्वामी, वास्तव में आप स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी शास्त्रोचित अधिकृत पत्नी रति हूँ। आपने भगवान नारायण के पुत्र रूप में जन्म लिया है। जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद शंबरासुर ने आपका अपहरण कर लिया था और हमने आपको एक मछली के पेट से बाहर निकाला था।
हालांकि इस असुर के पास अनेक मायावी शक्तियां हैं, लेकिन आप अपनी अति सूक्ष्म शक्तियों से उसका वध करने में सक्षम हैं। इसलिए शीघ्र ही आप इस दुष्ट असुर का संहार करिए। आपकी माता आपके वियोग में उसी प्रकार रो रही है जैसे एक गाय अपने बछड़े को खो देने पर रोती है। इतना कहकर मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नामक वो योग शक्ति सिखाई जिससे बड़े से बड़े जादू को भी काटा जा सकता है। अपने पूर्व जन्म और जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में सुनकर प्रद्युम्न अब तैयार हो चुका था शंबरासुर का वध करने के लिए। उसने असुर के पास जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। पहले तो शंबरासुर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब प्रद्युम्न उसे कड़वे वचनों से बुलाने लगा तो फिर वह युद्ध के लिए बाहर आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी और उसने अपने हाथों में गदा ली हुई थी। अब उन दोनों के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ। जोर जोर से घुर्राते हुए शंबरासुर ने प्रद्युम्न पर अपनी गदा से वार किया, लेकिन प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उसे निष्फल कर दिया। कुछ समय बाद प्रद्युम्न ने अवसर पाते ही शंबरासुर पर जोर से प्रहार किया, लेकिन मय दानव से सीखी हुई जादुई शक्तियों के प्रभाव से वो इस वार से बचकर निकल गया। अब वो आकाश में जाकर प्रद्युम्न के ऊपर अनेक जादुई अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगा, लेकिन प्रद्युम्न ने भी सतोगुणी माया शक्ति की शरण लेकर उन सभी अस्त्रों शस्त्रों को निरस्त कर दिया। आखिर प्रद्युम्न ने अपनी तलवार उठाई और उस लाल मूंछ और सुवर्ण मुकुट और कुंडल पहने हुए शंबरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। शंबरासुर का वध होने पर सभी देवतागण प्रद्युम्न के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। उसी समय मायावती वहां प्रकट हुई और वह प्रद्युम्न को लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका ले आई। जैसे ही प्रद्युम्न और मायावती ने भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया तो वहां की स्त्रियां प्रद्युम्न को देखकर अत्यंत मोहित हो गई। उसका श्याम वर्ण, घुंघराले बाल, पीत वस्त्र और लालिमा युक्त नेत्र देखकर सभी को लगा मानो श्री कृष्ण आए हैं। लेकिन फिर ध्यान से देखने पर वे सब समझ पाई कि ये श्री कृष्ण नहीं कोई और है। अब प्रद्युम्न और मायावती रुक्मिणी के पास जा पहुँचे। प्रद्युम्न को देखकर रुक्मिणी के मन में वात्सल्य का भाव उमड़ने लगा। उसके स्तनों से दूध झरने लगा और वो सोचने लगी, कोन्वयं नरवैदूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः धृतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सुतिकागृहात् एतत्तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। ये कमल नयन पुरुष कौन है? ये किसका पुत्र है और कौन भाग्यवती इसकी पत्नी होगी? यदि मेरा खोया हुआ पुत्र आज जीवित होता तो इस समय वो बिल्कुल इस नव युवक जैसा ही लग रहा होता। लेकिन ये कैसे संभव है कि इसकी कद काठी, चाल चलन बिल्कुल मेरे स्वामी के साथ मिलता जुलता है? हो ना हो ये अवश्य मेरा ही पुत्र होगा, क्योंकि इसे देखकर मेरे मन में ममता का सागर उमड़ रहा है और मेरी बाईं भुजा भी फड़कने लगी है। जब रुक्मिणी इस प्रकार सोच रही थी तभी भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और माता देवकी के साथ वहां आ गए। हालांकि वो तो सब चीजें जानते थे, लेकिन फिर भी वे मौन बने रहे और फिर उनकी ही इच्छा से नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रद्युम्न और मायावती के विषय में सारी बातें बताई। इस अद्भुत प्रसंग को सुनकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियों ने प्रद्युम्न और मायावती को गले से लगा लिया। अंत में रुक्मिणी, वसुदेव, देवकी और बलराम ने भी प्रद्युम्न का आलिंगन किया। सबको ऐसा लग रहा था मानो कोई मृत व्यक्ति जीवित होकर पुनः लौट आया हो। संपूर्ण द्वारिका नगरी में ये समाचार फैल गया और सभी लोग श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को देखने के लिए आने लगे। सभी वरिष्ठ व्यक्तियों ने प्रद्युम्न और मायावती को प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। और अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि शंबरासुर ने जादुई शक्तियाँ किनसे प्राप्त की थी। हम आशा करते हैं कि आज की कथा आपने ध्यान से सुनी होगी और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी ही दिव्य लीलाएं प्रतिदिन सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस पवित्र कार्तिक मास में आने वाली कथाओं के लिए हमें सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे एक और कार्तिक मास श्रीमद् भागवतम कथा के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य हरिनाम रूपी मोतियों को सदैव अपने कंठ में धारण करके रखिए, क्योंकि यही वो रस्सी है जो हमें उन तक लेकर जाएगी।
मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् अब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम् सगुरु सपिता चापि समाता बान्धवोऽपि सः शिक्षे चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम्। हरे कृष्ण।